Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और जैसा कि आपको मालूम है हम कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और बेसिक इतना कि हमने आपको साउंड्स पढ़ाई हैं, कैसे कॉन्सोनेंट पढ़ाया, वोवल पढ़ाया, और आज हम बहुत कमाल का काम करेंगे। आज हम दोनों को मिला देंगे। जब कॉन्सोनेंट के साथ वोवल मिल जाते हैं तो क्या कमाल होता है आज देखेंगे हम। लेकिन आपने इस वीडियो को देखना है बिल्कुल अंत तक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों ये पूरा कोर्स है 30 दिन का, और आपने 30 दिन तक अगर इसको देखा तो आप इंग्लिश की कम से कम शुरुआत तो कर ही लेंगे। फिर हम आपको लेकर चलेंगे आगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो है 9648396484। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न इंग्लिश विद जीटा को, और हमारा ऐप है जीटा इंग्लिश एकेडमी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या यहां पर एक लिंक हमने दिया हुआ है, इस लिंक के द्वारा भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी वो है। ओके, और हमारी बुक्स हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं चलता हूं आपको लेकर आज क्लास नंबर 3। तो क्लास नंबर 3 में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट्स कंबाइंड विद वोवल साउंड्स। तो क्या होता है गजब। देखिए, हमने भी आपको इंग्लिश से हिंदी कैसे पढ़ें ये बताया। अभी अगर उल्टा करेंगे तो आप क्या करोगे, वोवल साउंड निकालोगे, जब हिंदी की वोवल साउंड है इससे मिलाओ जरा, ये आ, क्योंकि कई बार आपको नाम लिखना पड़ता है। ओके, तो जब आप नाम लिखते हो तो ये ध्यान रखना कि ये अ साउंड है। ओके, ये आ है। तो आ जब निकालोगे तो जैसे मैंने लिखना है, मान लो रमन, तो रमन हिंदी में तो आप लिखोगे रमाना, लेकिन इंग्लिश में रमन ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, और ना ही रमन को आप ऐसे लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे ना। अब उसमें क्योंकि ये तो र है, लेकिन उसके बीच में एकदम से नहीं आ जा रहा है कॉन्सोनेंट, उसमें हल्का सा स्पेस है। तो उस स्पेस को डालने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो लिखकर दिखाइए। रमन कैसे लिखेंगे, र, फिर मैं ये वाली साउंड उठाऊंगा अ की, अ, फिर मैं कॉन्सोनेंट म उठाऊंगा म, फिर मैं दोबारा अ की साउंड उठाऊंगा, एंड देन एक और कंसोनेंट। तो एक कंसोनेंट एक वोवल, एक कंसोनेंट एक वोवल। तो आमतौर पे ये होता है कि जब हिंदी में तो हम वोवल्स ऐसे नहीं बोलते कि वहां पर बिना वोवल के भी आता है, लेकिन इंग्लिश में आपको बहुत कम मिलेगा ऐसा कि वोवल। इंग्लिश में वोवल का इस्तेमाल हिंदी में वोवल से ज्यादा है, या उर्दू से भी ज्यादा है, या किसी भी लैंग्वेज से। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने बताया भी होगा कि 24 वोवल साउंड्स होती हैं। अब हिंदी में तो इतना नहीं होता। ओके, तो इसीलिए ये वोवल्स बहुत इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में, तो इनका ध्यान रखिएगा आप। ये ई है, ये ई है, लेकिन इनकी मैंने आपको अलग अलग साउंड्स बताई हैं। तो ये मैंने एक टेबल बना दी आपके लिए, ये सारी की सारी वोवल्स की टेबल है, ये अंक कहलाता है। ओके, तो आपको कभी उस लैंग्वेज में जिसको व्हाट्सएप लैंग्वेज कहते हैं उसमें लिखा हुआ हो तो आप उसको पढ़ सकें, ये मैंने इसलिए दिखाया। ऐसे ही हमारे पास ये, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ओके, ऐसे ही हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स भी आपको दिखाई हैं कि हमने बताया क, तो ये क हुआ। ओके, ख, ग, घ, ञ, देन ये च आता है, फिर छ, ज, झ, ञ, एंड देन वी हैव ट, थ, ड, ढ। देखिए ढ की साउंड ये होती है डीएच, ना। ओके, त, थ, द, ध, न। इसको हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसमें हमने आपको सारा के सारा ये बताया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अब ये तो हमारा काम हो गया खत्म, लेकिन अब आएगा मजा। अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्सोनेंट्स और वो वोवल्स दोनों को मिलाएंगे, और आप देखेंगे कि एक से हम क्या क्या वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवल साउंड देखते हैं। देखिए टेबल बनाई है हमने। पहला हमारे पास जब कोई वोवल नहीं है तो साउंड निकली का, लेकिन जब वोवल का तो आ जुड़ गया। जब वोवल की साउंड निकाली हमने की तो ई जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, क, का, की, कु, के, कई, को, कऊ, का। ये आपने पढ़ा होगा, कक्का की पढ़ा है आपने। तो ये इंग्लिश में भी ऐसे ही चलता है, ऐसे ही ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खई, खो, खऊ, एंड ख और खा। तो ये सारे के सारे आपको आने चाहिए कि हम कैसे करेंगे। कक्का की आपने बचपन में पढ़ा होगा। इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने। तो इंग्लिश में आप कुछ भी उठाइए तो आपको ये आपको जो जितने भी खाने नजर आ रहे हैं ना, ये तो इसमें कोई वावुल नहीं है, इसमें जीरो वावुल है। इसमें एक अलग वावुल है, इसमें अलग वावुल है। तो आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट एक ही रहा,
तो कंसोनेंट ये सारे के सारे क्या है, ये दोस्तों सारे के सारे हैं वॉवल्स। ओके, और इधर क्या चल रहे हैं, कंसोनेंट्स। ये क कंसोनेंट, ख कंसोनेंट, ग कंसोनेंट्स और ग। अब इनकी जो साउंड्स हैं अलग अलग, वो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताई है। वीडियो नंबर 1 में बताई है मैंने कॉन्सोनेंट की, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो नंबर 2 भी, यानी क्लास नंबर 2 भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास नंबर 2 में मैंने जितने भी आपको ये वॉवल्स नजर आ रहे हैं, इसकी इंग्लिश में अलग अलग साउंड्स निकलती हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर मैंने क की वॉवल के साथ सारी साउंड, ख की वॉवल के साथ सारी साउंड्स, ग की वॉवल के साथ सारी साउंड्स और घ की वॉवल के साथ सारी साउंड्स निकाल दी। ऐसे ही अगला देखिए, अब ये च हो गया, तो च, चा, ची, ची, छ, छा, छी, छी। अब ये सारी के सारी आप ऐसे ही लिखेंगे। तो अब आपने करना क्या है, ये सारे के सारे, एक तो इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से यहां से लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मैं ये पहला टेबल है, टेबल नंबर 1। ओके, देन टेबल नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। टेबल नंबर 3, ओके, टेबल नंबर 4, ओके। अब यहां तक हमारे पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है, ये सारे के सारे जो मैंने आपको टेबल्स अभी आपने दिखाई हैं, आपने इन सब से वर्ड्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, जितने भी वर्ड्स लिख सके। जैसे अगर आपने क से वर्ड लिखना है, तो क की साउंड एक तो क से बनती है, एक क मैंने बताया था ये ख होती है, क की 2 साउंड हो गई। ऐसे ही आपके पास स जहां पर आएगा, स की 2 साउंड हो गई। ओके, एक क निकलेगी इसकी साउंड और एक क्या निकलेगी, स। तो ये क की कौन सी साउंड हुई, क। ये ख की कौन सी साउंड हुई, ख। ये सी की कौन सी साउंड हुई, स। और ये सी की कौन सी साउंड हुई, क। 4 साउंड ये हो गई। लेकिन आप इसमें देखेंगे मिलता हुआ स साउंड आई, तो एस, स से मिलने वाली सारी साउंड। तो आपने मुझे इन सब से जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं, जो खास तौर से मैंने पिछले 2 सेशन में आपको बताए थे, जो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने अगर हमारी पहली वीडियो देखी है, और उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे ग की 2 साउंड्स हैं, ग एंड ज। स की स भी है, स की ही श भी है, जैसे शुगर। अब उसमें स आता है, लेकिन स को जब एच से मिला देते हैं तो भी साउंड आती है। तो लिख कर दिखाइए कि स की अलग अलग साउंड्स कौन सी हैं जो बन रही हैं। ओके, तो आपने करना क्या है, जितनी भी साउंड्स मैंने आपको इन वीडियोस में, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिया कि जिससे आपको सारी की सारी ये समझ में आ जाए, ये आपको पता चल जाए कि मुझे कैसे। अब जैसे आपने लिखना है खूबसूरत, तो इंग्लिश में लिखकर दिखाइए खूबसूरत। अब इसमें से कुछ उठाइए, बताइए क्या उठाओगे, कौन सा नंबर उठाओगे। खूबसूरत लिखना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ख का खू के लिए कौन सा नंबर उठाओगे, नंबर उठाइए। तो आप नंबर उठाओगे 1 2 3 4 5 6, तो आपने लिखा खूब। अब मेरे पास साउंड आई ब की साउंड आई, तो मुझे खूब ब चाहिए, तो ब पर आ जाइए। देखिए ब पर कहां है, ये रहा। ओके, अरे कहां गया बा, अच्छा वो इधर आ गया होगा, इससे पहले आ गया है बा। कहां गया बा, हमने प फ ब मेरे ख्याल से रह गया है इसमें, या तो कोई बात नहीं, इसमें ब डाल लीजिए। मुझे लगता है ब कहीं रह गया है। ओके, तो ब की साउंड इसमें रह गई है, तो ब की साउंड ले लीजिए और यहां पे लिखिए ब। हाँ, प ब वाला वो रह गया, खूब। ओके, अब मुझे स लेना है, तो स लिया, तो जैसे मैंने खू लिया ऐसे ही सू। ओके, रथ। अब हिंदी में र और ट, र और त इकट्ठा आ रहा है, लेकिन जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो पहले लिखूंगा र, फिर लिखूंगा ए, फिर लिखूंगा ट। तो देखिए कितने लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो 11 हो सकता है ना बने, खूबसूरत। तो हिंदी में क्या होता है कि आपको इतने सारे वॉवल्स नहीं लगाने पड़ते। ख के आगे आ नहीं लगाना पड़ेगा, ख के आगे ऊ की एक ही लगेगा ना, यहां पर 2 लगेंगे, खू। ओके, ब, सु, और फिर हिंदी में र और त इकट्ठा आएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा, र अ ट। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स कि जब आपको हिंदी में इंग्लिश लिखनी है तो आप कैसे लिखें, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इनके साथ। ओके,
ग उठाइए, ग से बनाइए। जैसे गमला लिखना है आपने, तो गमला इंग्लिश में जब लिखोगे आप, तो गमला कैसे लिखोगे? ग उठाओ। ओके, मैंने ग उठाया, ग साउंड उठाई। अब मैं म नहीं लिखूंगा यहां पर, कई लोग ये गड़बड़ करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, ल कर देते हैं। अब आ लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज रॉन्ग। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ग के आगे ये लगाना पड़ेगा, ग म ल आ, गमला, ऐसे लिखूंगा मैं। तो आपको हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में आपको लिखना है कोई मुश्किल वर्ड लेते हैं, जैसे, हाँ मैं आपको, चलो वो हम एक काम करते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, इससे अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको वर्ड्स इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। अभी तक तो हम हिंदी से इंग्लिश लिख रहे थे ना, यानी हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें। अभी मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा 2 लेटर वर्ड से 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड से 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड से 5 लेटर वर्ड, वहां तक कैसे जाते हैं और उनको लिखते कैसे हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आपने सबके स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, तो अगर नहीं लिए तो ले लीजिएगा, दोबारा ले लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। हमारा चैनल है लर्न इंग्लिश विद जीटा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम रोज लाइव जाते हैं 9 बजे, तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, 9 बजे लाइव जुड़िए। और ये हमारा ऐप है जीटा इंग्लिश एकेडमी, जिससे आप ले सकते हैं। यही कोर्स मैं उसमें डाल दूंगा फ्री कोर्सेज में, तो अगर आप यहां जाएंगे तो देखेंगे ये हमारा फ्री कोर्स है, दिस इज आवर फ्री कोर्स। तो आप इस फ्री कोर्स से इस पूरे कोर्स को वहां पर सिलसिलेवार तरीके से देख सकते हैं, एक के बाद एक वीडियोस। ओके, और उसमें बहुत सारा और भी कंटेंट है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी में हमारे प्लस कोर्सेज हैं, यहां पर ये प्लस कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप इनको परचेज कर सकते हैं। 185 कमाल की वीडियोस हैं उसमें, आपको ये सारी के सारी वीडियोस इसमें मिलेंगी, उनके पीडीएफ भी उसी में जुड़े हुए हैं। बाय द वे, इसके पीडीएफ भी, ये वाला सेशन और उसके सेशन के पीडीएफ आपको इसी में मिल जाएंगे। इसमें एक हमारा सेक्शन है पीडीएफ का, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप बहुत कमाल का है और ये मेरी किताबें तो बहुत ही कमाल की हैं, आप इनको ले सकते हैं, अमेजोन से परचेज कीजिएगा। पहली क्लास किताब है हमारी स्पीक इंग्लिश टू 1000 डेली यूज सेंटेंसेस एंड 500 वेज टू लर्न इंग्लिश। और इसके अलावा बहुत सारी किताबें जो हैं वो रिलीज होने वाली है, अमेजोन पर जाकर चेक कीजिए और आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9648396484, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें बस एक अपना मैसेज दे दीजिए नाम के साथ, सिटी के साथ, और हम आपको जोड़ लेंगे अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। सो आज के लिए बस इतना ही। क्लास नंबर 4 में फिर हाजिर होंगे एक नई चीज के साथ। तब तक के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।